नमस्कार, पंजाब टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मीडिया से बात की। बैठक में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, इस बैठक में ये थी कि जो हमने गारंटीज दे रखी, जिस पर सारे देश ने बहुत हद तक हमें कामयाबी दी, वोट्स दिए हैं, वो सारे मुद्दे जो हैं हमने पार्लियामेंट में जोर से उठाए। वो अग्निवीर का हो, आर्मी की भर्ती को अग्निवीर की स्क्रैपिंग का हो, डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला जो एमएसपी देने का हो, उसके साथ में कास्ट की वो जो जनगणना करनी है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात है। जितने भी हमारी गारंटीज थी, हमारी पॉलिसीज थी कि उनको जोर से पार्लियामेंट में उठाया जाए और मजबूर किया जाए गवर्नमेंट को कि ये जो प्रो पीपल पॉलिसीज हैं उनको सरे अंजाम लगाया जाए। राहुल गांधी को नेता विपक्ष का बनाया जाए, ये सभी की यूनानिमस वहां मांग थी और मुझे लग रहा है कि इस बात पर ये मांग। रिजल्ट जैसे आए हैं, कैसे देख रहे हो? उम्मीद थी इतना रिजल्ट आएगा? देखो, ये तो आप ही जिम्मेवार हो। अगर मीडिया इतना गुणगान मोदी जी का ना करता, अगर ईमानदारी से जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो लोगों को बताता, तो कम से कम 30 से 40 सीटें कम होती भाजपा की। आपने ऐसा माहौल बना दिया कि भाजपा के अलावा इधर है कोई नहीं, मुकाबले कोई नहीं है। इसी वजह से ही ये सस्टेन कर पाए। पंजाब की सीटों पर मीडिया की पंजाब की सीटों पर आप संतुष्ट हैं? पंजाब की आप सबसे बड़ी देखिए, सबसे पुरानी पार्टी अकाली दल को 1 सीट मिली और जहां प्राइम मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर आए, बीजेपी को पिछली दफा 2 थी, उनका खाता भी हमने खुलने नहीं दिया। ये तो आप साफ आपके सामने है कि पंजाब के वोटर्स ने मोदी साहब की पॉलिसीज को रिजेक्ट किया है और स्टेट में भगवंत मान की पॉलिसीज को किया है। लेकिन आज खबर अमृतसर से है, जहां शहीद जोड़े मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा सुखचैन सिंह खालसा ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के सहयोग से वार्षिक शहीद जोड़ मेला बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। मेले में कथावाचकों ने श्रद्धालुओं को गुरबानी से जोड़ा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਜੇਠ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਕਬਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸੇ ਸੋਧੇ। ਉਪਰੰਤ ਗੋਲਵੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਕਿ ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਗੈ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸੂਰਮਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਲਹੂ ਮਿੱਝ ਗਾਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਾਲਾਨੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਆਤਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰਬੰਡੰ ਕੁਝ ਦੰਡ ਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤਮ ਮੰਡੰ ਭਾਣ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰ ਕਿਲ ਬਿਖਾਰਨੰ ਆਸ ਸਰਨੰ
जय जय जग कारण श्रेष्ठो बारण मम प्रतपारण जय ते गंग। भारी तेग चला के धन बाबा संतोख सिंह साहब जी गोलवड़ के मैदान तो लड़ते हुए इस बेर साहब वाले स्थान ते आन के शहीदी प्राप्त की है। तिन्हां दे निमित्त खालसा जी आए साल 20 जेठ नूं भारी सालाना जोड़ मेला मनाया जाता है, अगां भी मनाया जाएगा। गुरु की संगतां दा सारियां ने ठाठा मारदा होया इकट्ठ तक्या है, जिहदे विच खालसा जी बेअंत तो बेअंत महापुरख जिन्हां दे विच सिंह साहिब बाबा जी बाबा जोगा सिंह जी ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤੇ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ, ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਪੀਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਫਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀ ਧਨ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਗੱਤਕੇ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦਾ ਦਾਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਹਜੂਰੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਾਰਾ ਕੀ ਆਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਲਾਨੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और इसके बाद ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 20,000 लाभार्थी हैं जिनको कल प्लॉट और पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू तो किया परंतु उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। वो घूमते रहे, ना उनके पास कोई कागज था,
ना उनके पास कोई रजिस्ट्री थी। वो घूमते रहते थे कि हमें कोई पोजीशन मिल जाए, परंतु जब उनके पास कोई कागज नहीं था, खाली नाम मात्र के लिए जगह दिखा दी और उसके लिए वो चक्कर काटते रहे। ऐसे सब उन गरीब लोगों को, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, उन सबको ये 20,000 इस प्रकार की संख्या थी, लोग थे, उनको ये पोजीशन देने का काम किया जाएगा। और कांग्रेस जो ये महात्मा गांधी बस्ती योजना, ग्रामीण बस्ती योजना का ये ढंढोरा पीटते रहे और ये उनके हालात के ऊपर कांग्रेस ने गांधी जी के नाम के ऊपर इस योजना को शुरू किया, परंतु उसको अमली जामा नहीं बनाया, खाली नाम दे दिया, उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। हमने ये निर्णय किया है इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी, जितने ये लाभार्थी थे, उन सबको प्लॉट का कब्जा भी दिया जाएगा, उनको रजिस्ट्री भी बना करके दी जाएगी। और उसके बावजूद ऐसे अगर जो और लाभार्थी हैं जो शेष बचेंगे, उनकी संख्या ये लगभग 20,000 है और 7,775 ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनको कल ही ये पोजीशन भी देंगे, कब्जा भी देंगे और उनकी रजिस्ट्री भी कराएंगे। 20,000 लोगों के जो हमने चिन्हित किया है, जहां उनको प्लॉट नहीं मिल रहा है या जमीन उपलब्ध नहीं है, शीघ्र ही, जल्दी ही अगले चरण के अंदर हम उसकी सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं, लगभग वो फाइनल टच के अंदर है। उनके खाते में भी 1-1 लाख रुपया वो प्लॉट खरीदने के लिए, वो प्लॉट खरीद सकें, वो पहुंचाने का काम भी जल्दी ही हम करेंगे। ऐसे ये लगभग जो संख्या है कि हमारी सरकार की सोच है और ये सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सोच महात्मा ज्योतिबा फूले जी की, उनके सपनों को साकार करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार, उनके जीवन को सरल और सुगम करने के लिए लगातार उसमें सुधारीकरण करते हुए उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और ऐसे अगर और भी कुछ लोग बचेंगे, उसके लिए भी हमने ये कहा है कि एक पोर्टल के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे कि जो ऐसे लाभार्थी बचेंगे उनको भी वेरीफाई करके जो पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाना हमारी सरकार का कमिटमेंट है और उसको लेकर के हम उन तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 14,939 मकान बना करके देने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर लगभग 15,356 निर्माणाधीन हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही उनकी भी चाबियां उनको सौंपने का काम ये हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, मजबूती से कर रही है। और लगभग हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने पिछले 10 वर्षों में 552 करोड़ रुपया
इस योजना के तहत हमने खर्च किया है। और ऐसे जो नए मकानों के अलावा भी पुराने मकान हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके माध्यम से 2138 पुराने मकानों के विस्तार, उनके नवीनीकरण के लिए भी हमने 60 हजार रुपया उन तक पहुंचाने का ये काम किया है। और इस योजना के तहत प्रति जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उस तक 3 किस्तों में 1,38,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार वो कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें 26,318 मकान बनवाए गए हैं। इनके ऊपर 376 करोड़ रुपया की मदद वो की गई है। हमारी सरकार लगातार गरीब के हित के अंदर मजबूती से फैसले लेती हुई, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, गरीबों के हित में मजबूत फैसले लेकर के उनको सशक्त करने का काम कर रही है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश के यशस्वी नेता, दुनिया के लोकप्रिय नेता, जो आज तीसरी बार भारत के प्रधान सेवक के रूप में, जिनके मन में गरीब को लेकर के पीड़ा है, जिनके मन में किसान को लेकर के पीड़ा है, जिनके मन में महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो उनके मन में पीड़ा है, जिनके मन में युवाओं को उनका विश्वास बढ़े और युवा आगे बढ़े, उसको लेकर के चिंता करते हैं, ऐसे यशस्वी नेता आज तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने का काम करेंगे। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। उनके नेतृत्व के अंदर ये भारत और गति से आगे बढ़ेगा। जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि हमने भारत को 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, हरियाणा पूर्ण रूप से आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा होकर के उनके इस संकल्प को साकार करने में मजबूती प्रदान करेगा। और मुझे आज आप लोगों के माध्यम से ये भी एक बात और कहनी है कि जो कांग्रेस के युवराज जिस प्रकार से ये पवित्र संविधान की बुक लेकर के वो पूरे देश के अंदर गरीबों को उनको लाभ तो देने की बात 60 सालों के अंदर कांग्रेस ने नहीं की, परंतु ये झूठ का डंडोरा पीटने का काम ये कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के नेताओं, घमंडिया गठबंधन के लोगों ने जो ये देश के गरीबों को ऊपर अत्याचार किया है, उनको भ्रमित किया है, उनको झूठ के जंजाल में फंसाने का काम किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी आएंगे तीसरी बार और वो संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का पाप कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है और उस पाप के आधार के ऊपर ही, क्योंकि जो सीटें उनकी आई हैं वो इसी झूठ के आधार के ऊपर आई हैं, देश इसको समझ रहा है। आज देश पूर्ण रूप से समझ चुका है कि ये जो बुक, ये जो पवित्र संविधान जिसका
सम्मान कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया है। मैं आज आपके बीच में कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विरोध किया था लोकसभा के अंदर, उन्होंने ये बात खड़े होकर के कही थी कि जो धारा 370 है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको शामिल किया था, धारा 370 बनाई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसका विरोध किया था कि धारा 370 इस पवित्र संविधान में शामिल नहीं होनी चाहिए। संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे बड़ा दुख होता है, लगातार बाबा साहब के इस पवित्र संविधान को कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने मंचों के ऊपर अपमानित करने का काम किया है। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब दूसरी बार इस पवित्र संविधान से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूल भावना से कांग्रेस ने इससे खिलवाड़ करने का काम तब किया जब 1975 में इमरजेंसी लगी। इंदिरा गांधी ने उस समय के अंदर संविधान जो हमारी धारा 39 है, धारा 39 के अंदर ये प्रावधान ये कांग्रेस पार्टी ने किया, और ये किया कि अगर प्रधानमंत्री छल से, कपट से, बेईमानी से या किसी और अन्य संसाधनों से, चाहे वो पैसे के बल के ऊपर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के बल के ऊपर हो, चाहे देश के लोगों का शोषण करके वो जीत जाए, तो उसको मान्यता देनी पड़ेगी। ये धारा 39 के अंदर, इस संविधान के अंदर ये कांग्रेस ने ही पाप किया था। इस संविधान की पवित्र मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। आज देश समझ रहा है। और साहबानों, रात के 2 बजे कोर्ट के दरवाजे खोलना एक विशेष व्यक्ति के लिए, उसको लाभ देने के लिए, उसको बचाने के लिए, जिसने एक जघन्य अपराध किया हो, उसके लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुल जाता है। तब इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं को आहत करने का काम, इस पवित्र संविधान को उन्होंने अपमानित करने का काम ये कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। मोदी जी ने तो पिछले 10 वर्षों में इस देश को इस पवित्र संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं के अनुरूप चलाने का काम किया है। इन्होंने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। मोदी जी ने तो इन 10 वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो पंच स्थान थे, उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का भी काम किया है। ये कांग्रेस के लोग ये झूठ के आधार के ऊपर ये जीत करके आज कुछ सीटें आए हैं, परंतु देश इनको कभी माफ नहीं करने वाला है। और कल जैसा मैंने बताया है कि कल उस वर्ग के लिए, जिस वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए ऐसे जो हमारे कांग्रेस के समय के अंदर उनको खाली कागज भी नहीं दिया, उनको बोल दिया कि ये 100 गज का प्लाट वो घूम रहे थे, उनको सम्मान देने का काम भी कल हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। मैंने इतनी बात आपके बीच में कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में कितने आवासी हैं, कुछ सरकार ने सर्वे करवाया है? बिल्कुल, इसका सर्वे कराया मैंने।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।